कुछ आनुवंशिकी जो अवधारणाएं हैं, फील्डिंग हैं, उन पे हम आज चर्चा करते हैं। देखिए, विषम युग्मजीव क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। वे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं, जैसे एक कैपिटल टी होगा तो दूसरा स्मॉल टी होगा, एक कैपिटल आर होगा तो दूसरा स्मॉल आर होगा, तो ये हो गया विषम युग्मजीव। सम युग्मजीव इसमें एक ही जैसे, अगर एक कैपिटल टी है तो दूसरा भी कैपिटल टी होगा, एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा, ठीक है। तो ये हो गए सम युग्मजीव। अब प्रभाविता, डोमिनेंस, जो लक्षण यौवन पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। इस प्रोसेस को हम प्रभाविता कहते हैं। अप्रभावी लक्षण जो यौवन पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जीनी प्रारूप, जीनोटाइप, जीव का जीन वे आधार पर प्रारूप, मतलब जीव का जीन वे आधार पर प्रारूप, जैसे गलत लिखा है, जीव का जीन एक आधारिक प्रारूप होता है, जैसे कैपिटल टी, तो ये जीन क्या हो गए, जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल टी है, इसमें स्मॉल टी जीन प्रारूप है, स्मॉल आर जीन प्रारूप है, कैपिटल वाई जीन प्रारूप है। ये जीन प्रारूप होते हैं, ठीक है, जिसको हम जीनोटाइप कहते हैं। अगला दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है, अब आपको दूसरे शब्दों में थोड़ा समझाते हैं। जीनोटाइप वो होता है जिसमें एक जैसे जीन होते हैं, जैसे 4 जंतु हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और एक जंतु है स्मॉल टी, तो जीनोटाइप अनुपात क्या हुआ, 2:1। ये 2 जीव हैं तो ये 2 हो गया, ये एक जीव तो 1, तो ये जीन होते हैं, एक जैसे जीन होते हैं तो सारे जीनोटाइप कहे जाते हैं। फिनोटाइप में क्या होता है, फिनोटाइप में ये होता है कि यहाँ पर एक कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो यहाँ 3 लंबे हो गए, तो ये हो गया 3:1। मतलब दृश्य प्रारूप जैसा दिखते हैं तो वो फिनोटाइप। फीचर्स मीन्स होता है लक्षण, फिनोटाइप मतलब लाक्षणिक अनुपात। अब आगे है सूक्ष्म विकास। सूक्ष्म विकास में क्या होता है, बहुत छोटा विकास होता है, जैसे हम लोग अपने पूर्वजों से थोड़ा सा भिन्न हो जाते हैं, ये सूक्ष्म विकास हो गए, क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में होता है। स्पीसीज एक वो चीज़ होती है, जैसे जो 2 जीव होते हैं वो आपस में निषेचन कर सकें तो वो एक स्पीसीज के कहे जाते हैं, ठीक है। और गुणसूत्र, धागे जैसी संरचना होती है, इस तरीके से जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक में इस तरीके से भरी हुई होती है धागे की संरचनाएं। इनमें क्या होता है, आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं, आनुवंशिक लक्षण इन्हीं के द्वारा अपनी संतानों में जाते हैं। अगला है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और ये कहाँ होता है, गुणसूत्र में उपस्थित होता है डीएनए।